Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes. Class 10, Subject Mathematics, Unit 1, Algebraic Formula and Applications, Exercise 1.2, Mahat class. Exercise 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इन देयर लोवेस्ट टर्म। हम क्या कर लेते हैं, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। लोवेस्ट टर्म क्या होता है? लोवेस्ट टर्म हमारे पास वो टर्म होता है जिसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लोवेस्ट टर्म कौन सा टर्म होता है जिसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सपोज करें कि आपके पास क्या है, 2/4 है, तो ये हमारे पास क्या है 2/4 लोवेस्ट टर्म नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है। अब 2 1 0 2 और 2 2 0 4, तो 1/2 हमारे पास क्या है, लोवेस्ट टर्म है जिसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उसमें से हम क्या करेंगे, इसको लोवेस्ट टर्म बिना सॉल्व किए बताएंगे। सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन में नहीं मांगा गया है कि आप सॉल्व करके दे दें, आप सिर्फ उनको बता दें कि ये लोवेस्ट टर्म है और ये नहीं है। अब यहां से आप एक्सप्रेशन 1 जो आपको गिवन है उसको देखें, x + 1 डिवाइडेड बाय 2x - 1 है। सही, तो हमने क्या लिखा है, दिस एक्सप्रेशन इज इन लोवेस्ट टर्म, या ऑलरेडी लोवेस्ट टर्म है। कैसे लोवेस्ट टर्म है, देखें यहां से हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व नहीं कर सकते, हम कुछ भी करें ये सोल्व नहीं होगा, बस ये इसी फॉर्म में है सो है, ये खत्म, बस सही है। इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, हम कोई भी फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते इस एक्सप्रेशन के साथ, तो ये हमारे पास क्या है, लोवेस्ट टर्म है। अब सेकंड को आप जरा देख लें, 3x² + 3 डिवाइडेड बाय 9x + 27, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इन लोवेस्ट टर्म। हमें बिना सॉल्व किए बताना है कि ये लोवेस्ट टर्म है और ये लोवेस्ट टर्म नहीं है। अब यहां से देखें ये क्यों लोवेस्ट टर्म नहीं है, 3 और 3 दोनों में कॉमन है ना, हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x² + 1, यहाँ पे देखिए 9 और 27, क्या 9 के टेबल में 27 आता है, 3 के टेबल में तो दोनों आ रहे हैं ना, तो इनमें से भी हम 3 को निकालेंगे और दोनों की कटिंग कर लेंगे, तो हमारे पास ये कुछ और टर्म बन जाएगा। तो हमें तो सॉल्व नहीं करने, डायरेक्ट बताना है कि ये लोवेस्ट टर्म है और ये नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, लोवेस्ट टर्म नहीं है, इसको हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन की तरफ आ जाए, x² + 3x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2, देखिए 3 टर्म्स है, यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना, तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये भी लोवेस्ट टर्म नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, x² - 4 डिवाइडेड बाय x + 2, देखें a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे तो a + b का फार्मूला बन जाएगा, तो एक मरतबा +b एक मरतबा -b, ये वो और वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो लास्ट टर्म में जो आएगा वो हमारे पास लोवेस्ट टर्म है, और ये एक्सप्रेशन जो गिवन है ये हमारे पास लोवेस्ट टर्म नहीं है, इसको हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं, इसको a² - b² का फार्मूला बना सकते हैं। क्वेश्चन 5 है आपके पास, 4x + 8 डिवाइडेड बाय 2, देखिए 4 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है। सही, तो यहाँ से 4 को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x + 4 आ जाएगा और यहाँ से 2 की कटिंग हो जाएगी, तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अब ये सिंपल फॉर्म नहीं है, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इन लोवेस्ट टर्म। 6 लास्ट वन हमारे पास है, 4x² + 3 डिवाइडेड बाय x + 3। अब इसमें से ना हम कॉमन ले सकते हैं, ना हम इसको फार्मूला बना सकते हैं, ना हमारे पास कोई और वजह है कि हम इसको क्या करें, उस तरीके से उस मेथड से सॉल्व करें, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सके, तो ये हमारे पास क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज इन लोवेस्ट टर्म। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन देयर लोवेस्ट टर्म। अब वो क्या कहती है, जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपको गिवन है, कहती है उसको रिड्यूस करें, मीन कि आप उसको लोवेस्ट टर्म में लेकर आ जाए। क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसको आप क्या करें, उसको आप लोवेस्ट टर्म में लेकर आ जाए, उस फॉर्म में लेकर आए जहां से वो सोल्यूशन और ना हो, उसके सोल्यूशन और ना निकले। ठीक है, ये आपके पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। न्यूमिनेटर में 3 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है, इसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में मौजूद है, इसको एज इट इज डाल देंगे। जहां पे 3 टर्म्स हो वहां से हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है,
लास्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें। 6 1 0 6, मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, प्लस माइनस करें 1 आ जाए। अब देखिए 3 2 0 6, 3 से 2 को निकाले, वही ओरिजिनल टर्म आ रही है। 4 टर्म्स हमने अपने लिए बना दी। डिनोमिनेटर में हम कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते, सही है। अब यहाँ से इन दोनों की पेयर बना दें, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से 3x, दोनों में x कॉमन है, लीस्ट पावर वाले को उठाना है, हाईएस्ट पावर को हम नहीं उठाते। लीस्ट पावर x है, x को हमने उठाया, यहाँ से एक x बाहर चला गया, 1 रह गया, यहाँ से 3 के साथ जो x है वो बाहर निकल गया, 3 रह गया। यहाँ से x तो मौजूद है, 6 के साथ x नहीं है, तो 6x को हम कॉमन नहीं ले सकते। 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले रहे हैं, सही। 2 3 जरा क्या आता है 6। इन दो एलिमेंट का सेम आना जरूरी है, इन दोनों का, सही है। तो इन दोनों में से हमने एक को उठाया, यहाँ पे हमने रख दिया, यहाँ से x, यहाँ से 2। अब देखें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट करें तो आपके पास क्या आ रही है x माइनस 3। अब इसके साथ मजीद हम कुछ कर सकते हैं, हम कोई भी फार्मूला, कोई भी मेथड इसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में आ चुकी है, विच इज इन लोवेस्ट टर्म। अब ये इस एक्सप्रेशन का क्या है, लोवेस्ट टर्म है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्सप्रेशन आपको गिवन, आप क्या करेंगे, x की पावर 3 और प्लस 1 है। अब यहां से आप जरा चेक करें, आपके पास क्या है, x की पावर 3 है और प्लस 1 है। हमें इसको फार्मूला बना के या कोई भी मेथड यूज करके सिंपल फॉर्म में लाना है, रिड्यूस करना है, सही है ना। तो यहां से हम इसको फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे x की पावर 3 है, लेकिन 1 तो खाली हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, लेकिन 1 के ऊपर हम अपनी मर्जी से कोई भी पावर डाल सकते हैं। डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। 1 के ऊपर आप 1 ले लें, 1 के ऊपर 2 ले लें, 1 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें तब भी 1 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें तब भी 1 को 4 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें तब भी 1 ही आता है ना। जब किसी एलिमेंट के कोई ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर हम कोई ऐसा एलिमेंट डाल दे जिससे उसकी ओरिजिनल एलिमेंट पे फर्क ना पड़े तो हम डाल सकते हैं। अब देखें यहाँ 1 के ऊपर हम 3 डाल रहे हैं, 1 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें अगेन 1 आता है। इनकी आइडेंटिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा, जब एलिमेंट की आइडेंटिटी पे फर्क पड़ता है तब हम नहीं डाल सकते, सही है ना। अब इस एलिमेंट की 1 की आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे हम 2 डाल दे, चाहे हम 3 डाल दे, चाहे हम 4 डाल दे, तो हम इस वजह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 खुद से डाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को इस फार्मूले के बेस पे बनाना चाह रहे हैं, अपने लिए सिंपल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास a की 3 और b की 3 के लिए फार्मूला मौजूद है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इस एक्सप्रेशन को ये वाला फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें इसके लिए दोनों के ऊपर 3 का होना जरूरी है। तो दोनों के ऊपर 3 डालने के लिए यहाँ पे x के साथ, अगर x के ऊपर 3 ना होता तो हम 3 नहीं डाल सकते थे, 3 के ऊपर, x के ऊपर सॉरी, x के ऊपर हम 3 नहीं डालेंगे। अगर हम x के ऊपर 3 डाल देंगे तो ये तो x के पावर 3 हो जाएगी, ये तो बहुत बड़ा एलिमेंट बन गया है, सही है ना। लेकिन 1 के ऊपर हम 3 डाल सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर 3 डालने से उसकी आइडेंटिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा। x के ऊपर अगर यहाँ पे 1 के ऊपर 3 होता और x के ऊपर 3 ना होता तो हम x के ऊपर 3 नहीं डाल सकते थे, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी पे फर्क पड़ा। अगर हम 3 डाल देंगे, देखिए ये पहले x होता, अगर हम 3 डाल देते तो x की पावर 3 होता। आइडेंटिटी पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अब 1 के ऊपर अगर हम 3 डाल रहे हैं तो इसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें अगेन 1 आता है, तो हम 3 डाल सकते हैं, समझ आ रही है। अब यहाँ से आपके पास x की पावर 2, अब यहाँ पे भी सेम मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था ना, तो यहाँ पे 1 के ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया, क्योंकि 1 की आइडेंटिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसको देखो, ये एक्सप्रेशन जो है ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ये जो है ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, a की 3 प्लस b की 3 किसके इक्वल है, a प्लस b, तो a आपके पास x, b आपके पास 1, फिर है a स्क्वायर, तो a आपके पास x है, सही, x स्क्वायर माइनस ए बी है, तो माइनस फार्मूले का a आपके पास x, b आपके पास 1 प्लस बी स्क्वायर, तो b आपके पास क्या है 1 है, उसके ऊपर स्क्वायर ले लें। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी ए माइनस बी के, तो x प्लस 1 और x माइनस 1, सही, हमने फार्मूला बना दिया न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी।
अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये दो एलिमेंट सेम हैं, कैंसिल आउट करें। यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स 1 को आप 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, सही। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, ना ये फैक्टराइजेशन होता है, ना ये किसी और मेथड से होता है। तो जब इस फॉर्म में आ जाता है जहां से वो सोल्यूशन देना बंद करें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, लोवेस्ट टर्म कहलाता है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सही है। आपको क्या गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है। सबसे पहले हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखते हैं। हमारे पास अगर 3 टर्म्स होते तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं x और y में से कोई चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करें, देखें x और x दोनों में कॉमन है, हम लीस्ट पावर को उठाते हैं, हाईएस्ट पावर को नहीं उठाते। तो दोनों में से हमने x को बाहर निकाल दिया, सही। यहाँ पे y, यहाँ पे y दोनों में मौजूद है, हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, सही। यहाँ पे एक x तो बाहर चला गया, एक रह गया, लेकिन यहाँ से तो x भी चला गया, y भी चला गया, क्योंकि दोनों एक एक मरतबा आए थे। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ना रहा तो इसका मतलब है 1। अगर यहाँ पे माइनस होता तो -1 होता, प्लस है तो हम +1 डाल देंगे, ठीक है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हम यहाँ से देखो x और x दोनों में है, लीस्ट पावर है दोनों को हमने यहाँ से उठाया तो हमारे पास ये x रह गया। अब यहाँ पे देखिए y स्क्वायर और y है, हमें लीस्ट पावर को उठाना है तो सिर्फ y को हम ले लेंगे, y को बाहर निकाल दिया, यहाँ से एक y रह गया और यहाँ से क्या है, कुछ भी नहीं रहा, x और y देखो बाहर निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे 1 है तो साइन माइनस का है तो -1 लिख लेंगे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कैंसिल आउट करें, आपके पास x + 1 डिवाइडेड बाय y -1। अब इसके साथ हम इसके ऊपर कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकती, तो ये हमारे पास अब क्या है, लोवेस्ट टर्म है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि आपके पास है x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 -1, सही है। अब इस एक्सप्रेशन को आप जरा देख लें। हम क्या करें, न्यूमिनेटर में देखिए ये फैक्टराइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये वाला टर्म हमारे पास छोटा है और मिड वाला बड़ा है। जो मिड वाला बड़ा हो, लास्ट वाला टर्म छोटा हो, तब तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे और कोई मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम फार्मूले की तरफ जाते हैं। हम इसको फार्मूला बना सकते हैं ना, देखिए x की पावर 4 है ना, तो हम इसको x की पावर 2 की पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। x की पावर 2 की पावर 2 के फॉर्म में हमने इसको लिखा, a स्क्वायर बन गया, ये 1 है, इसके ऊपर हम स्क्वायर 3, 4, 5 कुछ भी डाल सकते हैं, तो हमने इसको b स्क्वायर कंसिडर किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मिड में आप जरा देखिए +2, ये 2 अपने जगह पे, a क्या आया है x स्क्वायर ये, और b क्या आया है 1। देखिए हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया। इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इसी तरह हमने डिनोमिनेटर में x की पावर 4 -1 है, तो x की पावर को हम x की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं और 1 के ऊपर हम 2 डाल सकते हैं, हम कुछ भी डाल सकते हैं 1 के ऊपर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया, जो कि हमारे पास a + b और a - b के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हम इसको क्लोज फॉर्म में लिख रहे हैं। a आपके पास क्या है, x स्क्वायर है, b आपके पास क्या है 1 है। इसको हमने क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दिया, a + b के फॉर्म में लेकर आए, सही। हम यहाँ से इसको लिख रहे हैं, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a + b a - b के फॉर्म में है। a आपके पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर -1। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को कैंसिल करें, यहाँ से दोनों कैंसिल, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 अपने जगह पे। अब देखिए ये मजीद हम इसको जहाँ पे माइनस होता है उसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जहाँ पे प्लस होता है बस वो खत्म हो जाता है, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन इसको तो हम कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के लिए फार्मूला आपके पास है ना, a + b और a - b, सही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आप देखिए ये तो न्यूमिनेटर में ये एलिमेंट ऐसे ही आ गए, इसको हम 1 के ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं, आप इस बात को जहन में डाल दें। अच्छा, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो a + b a - b, अब ये इसका क्या है, लोवेस्ट। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। z की पावर 3 - 1 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस z + 1 एक्सप्रेशन आपको गिवन है। इसको आप जरा देखिए डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा। फैक्टराइजेशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, अगर मल्टीप्लाई करें ये एलिमेंट आ जाए, प्लस माइनस करें ये एलिमेंट आ जाए, ऐसे हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो फैक्टराइजेशन के लिए ये सूटेबल नहीं है, फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते।
तो क्या हम इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 आना चाहिए और 2 हमारे पास है नहीं, वो खुद से हम नहीं लगा सकते। हम स्टेटमेंट को देख के उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, हम खुद से नहीं बनाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 2 होता तो हम इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से बना सकते थे, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है तो हम इसको नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पे z की पावर 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 के ऊपर तो हम 3 डाल के इसको a की 3 माइनस b की 3 का फॉर्मूला बना सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला देखिए, a की 3 b की 3 किसके इक्वल है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी z के ऊपर, अगर z के ऊपर 3 ना होता ना तो हम नहीं डाल सकते थे, लेकिन z के ऊपर ऑलरेडी ओरिजिनल मौजूद है। 1 के ऊपर तो हम डाल सकते हैं, क्योंकि 1 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, आइडेंटिटी पे फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है? तो यहाँ से a की 3 माइनस b की 3 का फॉर्मूला बना दिया, ये वाला फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर जो है उसको हम टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई फार्मूला कोई मेथड मौजूद नहीं है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखें, a की 3 b की 3 किसके इक्वल है? a माइनस बी, तो यहाँ पे a आपके पास z, b आपके पास 1, तो a माइनस बी, फिर a स्क्वायर, a आपके पास z है तो z के स्क्वायर, प्लस ए बी, a आपके पास z, b आपके पास 1, सही। फिर b स्क्वायर है तो b आपके पास 1 है, इसके ऊपर स्क्वायर आप ले लें, सही। अब ये एज इट इज आ रहा है, यहाँ पे z स्क्वायर प्लस z को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, z यहाँ से 1। अब देखें, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है ना, ये टोटल कंप्लीट पूरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरा एक्सप्रेशन के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब ये ना समझे कि मैडम ने सिर्फ z और z को कैंसिल किया है, नहीं, पूरा एक्सप्रेशन के साथ दोनों सेम है ना। जब दोनों सेम आ जाए तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई एलिमेंट सेम हो तो होल टर्म के साथ कैंसिल आउट होता है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, सही है। तो न्यूमिनेटर में आपके पास क्या रहेगा? z माइनस 1, और z माइनस 1 अब हम इसके ऊपर ना कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ना किसी और मेथड से हम उसको कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? लोवेस्ट